आज हम कमल जी विविधा में अपने श्रोताओं के लिए क्या खास लेकर उपस्थित हुए हैं, ये बताएं। देखिए, हम लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से कुछ चमकती मणियां, चमचमाते नगीन है। और इन नगीनों को हमने ढूंढा है जब अपने संग्रहालय से, तो उसके पीछे एक चीज का खास ख्याल रखा है जी। और वो है तारीखों का। तारीख का एक मतलब इतिहास भी होता है जी। और मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग्स उन लोगों से जुड़ी हैं जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में इतिहास रचा है, इतिहास बनाया है। तो हम सलाम करते हैं इन शख्सियतों को और अपने श्रोताओं को बता दें कि कल यानी 9 मई को पुण्यतिथि है सुप्रसिद्ध अभिनेता और गायक तलत महमूद साहब की, और 10 मई को जन्म दिवस है सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार पंकज मलिक साहब का। इन दोनों ही महान हस्तियों की नायाब रिकॉर्डिंग विविध भारती के संग्रहालय से हमने प्राप्त की है, खास आपके लिए जी। और ये रिकॉर्डिंग बातचीत की शक्ल में है। सबसे पहले हम सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार पंकज मल्लिक साहब की रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहे हैं अपने श्रोताओं को, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम श्रोताओं को सुनवा दें पंकज मलिक साहब की आवाज में ये गीत। पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। कांटे बिखरा के चलूं, पानी ढलका के चलूं, कांटे बिखरा के चलूं, पानी ढलका के चलूं, सुख के लिए पेट रखूं, दुख के लिए पेट रखूं, पहले दुख उठाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। पायल को बांध के, पायल को बांध के, युक्ति सुगनान के पायल को बांध के, धीरे धीरे दबे दबे पाँव को बढ़ाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, कैसे कटे कठिन बात, कैसे कटे कठिन बात, चल के आजमाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म कपाल कुंडला का गीत, स्वर पंकज मलिक का था। गीत तो हमने सुनवा दिया मनीषा जी। अब
पंकज दा का इंटरव्यू हम अपने सुनने वालों की नजर कर रहे हैं और उनसे बातचीत की है दीप नारायण मिठौलिया ने। पंकज दा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फिल्मी दुनिया में कब से आए? मिठौलिया भाई, बोलती फिल्म के भारत में चालू होने की करीब 2 साल पहले ही मैं फिल्मी दुनिया में आ चुका था। यानी सन 1928 में। उस समय मूक फिल्में दिखाई जाती थी। अच्छा उनके साथ जिस संगीत के बजने का रिवाज था जी, उस संगीत की रचना मैं किया करता था। उसके बाद जब बोलती फिल्में आई तो कलकत्ते में कैसे कहेंगे, मुझे ही संगीत निर्देशक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा पंकज दा, फिल्मी दुनिया में आने के पहले आप क्या करते थे? मैं क्या करते थे? जी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। अच्छा। शिक्षा समाप्त कर मैंने एक केमिस्ट का काम लिया और फिर उसके बाद संगीत के माध्यम से रेडियो में आया और फिर थोड़े बाद ही फिल्मी दुनिया में आ गया। अच्छा, आकाशवाणी के श्रोताओं ने आपको कब से सुना? मिठौलिया भाई, तब तो आकाशवाणी नहीं था। उस समय इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मेरे आने के करीब 6 महीने पहले शायद ये कंपनी चालू हुई थी। अच्छा पंकज दा, याद है आपको वो कौन सा पहला गीत था जिसे आपने पहली बार रेडियो में गाया था? उसे तो मैं कभी भूल नहीं सकता मिठौलिया भाई। वो गीत कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना। अच्छा पंकज दा, जरा गुनगुनाइए ना उसे। अरे वाह। अच्छा। खुदा তুমি প্রিয়ে আমারিয়ে তরুমূলে বসেছো ফুলো সাজে সে কথা কি গেছো ভুলে खुदा তুমি প্রিয়ে। याद नहीं है। बस इतना ही काफी है दादा। सबसे पहले आपने कौन सी फिल्म की संगीत रचना की थी? बंगला फिल्म की या हिंदी फिल्म की? ओ, ये बंगला फिल्म और वो साइलेंट पिक्चर, मूक फिल्म। अब तक आप बंगला और हिंदी की कितनी फिल्मों में संगीत दे चुके हैं पंकज दा? आपने तो सोच में डाल दिया मिठौलिया भाई। कैसे कहेगा? अच्छा, नियर अबाउट 80। 80। आपके संगीत निर्देशन में पंकज दा वे कौन सी फिल्में हैं जो अधिक सफल रहीं? अब तो फिर मुश्किल में डाल दिया। मेरे ख्याल में मुक्ति बंगला हिंदी। अच्छा। डॉक्टर बंगला हिंदी। अच्छा पंकज दा, क्या ये जरूरी है कि संगीत निर्देशक स्वयं एक अच्छा गायक भी हो? जरूर जरूर। भले ही वो कोई बहुत अच्छा गायक न हो, पर उसमें धुन बनाना और गीत सिखाने की शक्ति होना जरूरी है। पंकज दा, अब अंत में आप ये भी बता दीजिए हमें कि एक संगीत निर्देशक को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज आवश्यक है? वेरी नाइस क्वेश्चन। वाह, उसके लिए भक्ति, प्रेम एवं मानव जीवन दर्शन की अनुभूति की साधना आवश्यक है। अच्छा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से और विविध भारती के सभी सुनने वालों की तरफ से। नमस्ते। नमस्ते मिठौलिया भाई। मेरी तरफ से भी आपको और विविध भारती के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अपने समय के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक पंकज मल्लिक से की गई बातचीत। आपसे बातचीत की दीप नारायण मिठौलिया ने।